ओम शांति। प्यारे बाबा का साथ जो मिला, हम सब के लिए ज़िंदगी की राह कितनी आसान हो गई। कहाँ भक्ति में हम कितना भटकते थे, तीर्थों पर जाते थे, व्रत नेम आदि करते थे, यज्ञ तप क्या क्या नहीं किया बाबा को पाने के लिए, एक क्षण में, एक क्षण के लिए उसका दीदार करने के लिए। और अब जबकि सम्मुख है बाप दादा, स्वयं भगवान, तीनों लोकों का मालिक, वो हमें कहता है कि आप मेरे मालिक और मैं तुम्हारा गुलाम। हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर, सर्व खजानों का संपूर्ण अधिकार हमें देकर, हमारी सेवा में बाबा सदा उपस्थित है। ना कोई टाइम का बहाना है, ना कोई बिजी होने का एक्सक्यूज है। हर पल साथ देने, मदद करने के लिए, हमारी हर आश पूरी करने के लिए बाबा मेरे साथ है। भक्ति की कंपैरेटिवली अगर आज हम अपने ज्ञान मार्ग को देखें, इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन को देखें, तो सचमुच कितनी सरल, कितनी सहज ये जीवन है। हर कार्य बाबा के साथ से कितना आसान हो जाता है। भले ही कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हमें मिलती हैं, या अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण कुछ एक पेपर्स भी सामने आते हैं, लेकिन क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, तो हर समस्या से, हर परिस्थिति से हम ऐसे पार हो जाते हैं जैसे पानी पर लकीर। वो समस्याएं, वो तूफान, वो परिस्थितियां भी खेल लगने लगता है, उसमें भी मनोरंजन का अनुभव होता है। तो इतना सरल मार्ग देने के बावजूद भी फिर भी कई बच्चों को इस मार्ग पर चलना मुश्किल लगता है, मेहनत का अनुभव होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने उसका कारण भी बताया और सॉल्यूशन अर्थात निवारण भी बताया है। सबसे पहले बाबा ने जो साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बच्चे बाबा के बने, ऐसी अव्यक्त पालना वाले बच्चों की खूब महिमा भी की है, विशेषताओं का वर्णन भी किया है, और साथ साथ लास्ट तो फास्ट जाने का वरदान भी दिया है। तो बाबा के इन वरदानों को भी हम रिसीव करेंगे, और ख़ास जो युक्ति आज बाबा हमें बताएंगे कि सरल आसान मार्ग को सदा आसान ही बना के रखने के लिए क्या क्या बाबा आज टिप्स दे रहे हैं हमें। कारण भी बताएंगे कि मुश्किल क्यों होता है, और निवारण भी देंगे। तो बड़े ध्यान से एक अच्छा गॉडली स्टूडेंट होकर अपने सतगुरु प्यारे बाबा के सामने बैठकर हम बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे पूरी एकाग्रता के साथ, और जहाँ भी इम्पोर्टेंट समझेंगे उसके नोट्स भी ज़रूर हम लेते जाएंगे। आज के बाबा के महावाक्य 17 मार्च 1981 के, जिसका सार है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। तो बाबा कहते आज विशेष बच्चों से मिलने आए हैं। आप सभी डबल भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बाप दादा को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, ये जो हर ब्राह्मण बच्चे का भाग्य है, वो हम सबका भी, बाबा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। और दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाए, फर्स्ट जाने के बहुत उम्मीदवार है। देखो, भगवान को भी हमसे उम्मीद है कि ये मेरे बच्चे भले लास्ट आए हैं, साकार पालना का पार्ट पूरा होने के बाद आए हैं, बिल्कुल अंत समय नज़दीक पहुंचा तब आकर बाबा के पास पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी बाबा की कितनी शुभ उम्मीद है हमारे में कि भले लास्ट आए, लेकिन इतना फास्ट पुरुषार्थ करेंगे जो फर्स्ट नंबर में आकर के दिखाएंगे। तो कौन कौन कहते कि हाँ बाबा, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाएंगे। जो उम्मीद आपने हमसे रखी है
उसे पूरा करके दिखाएंगे। है ऐसा संकल्प? या बाबा भले सोचता रहे, हम तो यथाशक्ति ही चलने वाले हैं? नहीं, ये बाबा का हमारे लिए उम्मीद रखना, ये भी बाबा की बहुत बड़ी ताकत और दुआएं हैं हमारे लिए। तो जिस सहज भाव से और दिल की गहराई से बाबा मेरे लिए उम्मीद रख रहा है ना, उतने ही सच्चे दिल से हम बाबा की इस उम्मीद को दिल के अंदर स्वीकार करें और अंदर ही अंदर प्रॉमिस करें बाबा से, हाँ बाबा, हम ज़रूर लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आकर दिखाएंगे। करना अपने दिल के अंदर वायदा, सच्चा वाला वायदा बाबा से, पक्का वाला वायदा। अब बाबा हमारा भाग्य सुना रहे हैं कि भले लास्ट में आए, और कई बार ये मन में उलहना रहता है, काश हम भी साकार पालना का सौभाग्य पाते, लेकिन साकार पालना का भाग्य मिस करने के बावजूद भी हमारा भाग्य कम नहीं है। सुनना बाबा से, बाबा कहते हैं भले लास्ट में आए तो लास्ट में आने वाले किस हिसाब से भाग्यशाली हैं? क्योंकि बने बनाए पर आए। पहले पहले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। होता है ये रियलाइज? और ये रियलाइज उनको होगा जिन्होंने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है, जिन्होंने दादियों की कहानियां पढ़ी है। सिंध, कराची में और बाद में भारत में भी जब सेवाओं की शुरुआत हुई, कितना विरोध, कितना संघर्ष करना पड़ा था। क्या क्या लोग बातें नहीं बनाते थे, कितना एंटी होते थे। सहयोग देना तो दूर की बात, लेकिन बने बनाए को भी बिगाड़ने के लिए तैयार होते थे। और ऐसे में नए ज्ञान के संकल्पनाओं को, उन कॉन्सेप्ट्स को प्रस्थापित करना, लोगों को कन्विंस कराना, उसके अनुसार उनकी जीवन बनाना, बहुत मेहनत की है आदि रत्नों ने, हमारी दादियों ने, हमारी वरिष्ठ दीदियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने, दादाओं ने, और उनकी मेहनत का फल खाने के टाइम हम पहुंच गए। इसलिए बाबा ने कहा कि मनन मंथन उन्होंने किया और मक्खन खाने के टाइम हम पहुंच गए। तो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, आसानी से सब मिल रहा है, तो इसको बाबा हमारा भाग्य में काउंट कर रहे हैं। अभी देखो आप लोगों के लिए कितना सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। बाबा का बनने का, वर्षा पाने का भाग्य हर किसी का है, हर ब्राह्मण बच्चे का। लेकिन ब्राह्मणों में भी जो अब आए हैं, कंप्लीट सारा कुछ रेडीमेड मटेरियल हमें मिल रहा है। पहले से पुरुषार्थ करने वाले कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुके, अनुभवी बन चुके, और अब उनके अनुभवों का सार हमें मिल रहा है। और जैसे होते ना, पगडंडी होती है, कैसे बनती है? पहले तो कोई रास्ता नहीं होता वहां पर, फिर धीरे धीरे कोई जाना शुरू करता है तो पगडंडी बनती है, फिर और जाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता बन जाता है, और फिर बहुत आना जाना उस पर शुरू होता है तो हाईवे बन जाता है। लेकिन पगडंडी बनने से पहले वो रास्ता खोज निकालना कि ये शॉर्टेस्ट है, ये बेस्ट रास्ता है, कि पहले जो चलते हैं उनका मेहनत का काम होता है ना। तो जो यज्ञ के आदि रत्नों ने जो किया, वो पगडंडी बनाने का काम किया, और हम तो हाईवे बनने के बाद पहुंचे हुए। इसलिए कोई रास्ते से भटकने की, कोई रास्ते में परेशान होने की कोई मतलब ही नहीं है। आसान है, सहज है मार्ग, बिल्कुल। होता है ना रियलाइज ये बात। जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों के द्वारा सेवा की, जिस आधार पर हमारी जीवन इजी हो गई, सरल हो गई।
तो उसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। सोच के देखना, अगर दादियों ने अपने अनुभव अपने तक सीमित रखे होते, बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार सिर्फ अपने तक लिमिटेड रखा होता, तो आज जो हम बाबा से इतना सुख पा रहे हैं वो नहीं पा सकते थे ना। तो जैसे उन्होंने अपने अनुभव हमसे शेयर किया, हमें आगे बढ़ाया, अब हमें अपने अनुभवों से औरों को आगे बढ़ाना, उनको अनुभवी बनाना। अनुभव सुनाना तो सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है वह पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ कहने की, सुनाने की पॉइंट नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति है। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, अनुभूति है ये। शरीर से मैं अलग हूँ, मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व अलग है, अनुभूति है ये। और इसलिए बाबा कहते हैं जब अनुभव में आप टिकते जाएंगे तो औरों को अनुभव कराना भी आसान होता जाएगा। तो जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है वह पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना वो तो सहज होता है ना। इतना सहज अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। ऐसी सुनी सुनाई बात भूल भी सकते, उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी भी हो सकती है, लेकिन अनुभव की हुई सच्ची बात सुना रहे हैं ना, तो वो सहज होता है। अनुभव वैसे भी नहीं भूलता कभी। रटा हुआ भाषण भूल सकता है, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव की हुई बात सुनाना, उस आधार पर औरों को अनुभवी बनाना, ये सहज है। तो एक तो अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिकल अनुभूति के आधार पर चल रहे, इसलिए सहज है। और दूसरा, क्यों सहज है यह मार्ग? क्योंकि आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। देखो हमारे सीढ़ी के चित्र पर भी क्या लिखा हुआ है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है ना। तो पहली बात अनुभव, दूसरी बात कहानी के रूप में बाबा ने सुनाया। तो कहानी में ये मेमोरी टेक्निक होती है। कोई भी बात सीधा सीधा आपको सुनाई जाए और कहानी के रूप में सुनाई जाए, तो कहानी याद रखना कंपैरेटिवली हमेशा इजी होता है। ठीक है? क्यों यह मार्ग सहज है, उसके कारण, उसके अच्छे से कन्विंस करके बाबा हमें बता रहे। क्या पहला पॉइंट लिखा? अनुभवी है इसलिए सहज है। दूसरा, कहानी के रूप में बाबा सुनाते, तो कहानी याद रखना और दूसरों को सुनाना वो भी सहज होता है। तीसरी बात, बाबा अभी जो सुना रहे हैं वह आप सर्व आत्माओं ने कोई पहली बार नहीं सुना हुआ है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, उसको सुनने सुनाने में अति सहज होता है ना। पहली बार वाली बात में कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसको याद रखना या औरों को सुनाने में भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन बाबा ने जो हमें ड्रामा का राज क्लियर किया है, उस आधार पर हम जानते कि ये तो कई बार हम सुन चुके, सुना चुके और प्रैक्टिकल वैसा बन चुके हैं। तो कई बार की हुई पार्ट को ही तो रिपीट करना है। तो फिर से आसान वाली बात हो गई। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है।
पहले ज्ञान क्यों सहज है, 3 बातें लिखी सबने। अनुभव, कहानी और कल्प कल्प की रिपीटेशन को रिपीट कर रहे हैं, अनेक बार की हुई बात को दोबारा कर रहे हैं। अब याद क्यों सहज है, क्योंकि याद किसको कर रहे हैं? भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह कहकर याद करते हैं क्या हम बाबा को? नहीं, कितना प्यार से, सबसे समीप वाला संबंध मेरा बाबा है वो। तो नज़दीक के संबंध को याद करना कोई मुश्किल नहीं होता है, न चाहते भी उनकी याद आती रहती है। और फिर प्राप्ति देखो, कोई कसर छोड़ता है बाबा प्राप्ति कराने में? कोई कमी रहती है भगवान के खजाने में? भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, तो वो भरपूर हमें भी कर देता है। प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। दुनिया में वैसे छोटी मोटी मदद किसी से मिल जाए ना, उसको भी कहेंगे कि हम तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और यहाँ भगवान क्या दे रहा है, कितनी अथाह प्राप्तियों से मेरी झोली भर रहा है। तो उस प्राप्ति के आधार पर भी हम याद करें तो वो भी फिर से बहुत सहज है। तो ज्ञान भी अति सहज, याद भी अति सहज। और अब ज्ञान और योग को आप अति सिकिलधे बच्चों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है, और योग शिविर तो 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। सालों साल दादियों ने तपस्या करके जो अनुभव किया, मंथन करके मक्खन निकाला, हम तो 7 दिन के कोर्स में सारी बातें समझा देते, 3 दिन के कोर्स में सारी बातें क्लियर हो जाती जो योग शिविर करते। तो सागर को गागर में समा दिया, तो इसलिए और सहज होता गया। सागर को उठाना तो मुश्किल होता है, लेकिन गागर को उठाना कोई मुश्किल नहीं। आपको तो सागर को गागर में समाकर सिर्फ गागर दे दी, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। कौन से 2 शब्दों में? आप और बाप। सुनते भी जाओ और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बाबा के जो शक्तिशाली पॉइंट्स है उसको नोट भी करते जाओ। बाबा है ज्ञान का सागर, लेकिन उस सागर को गागर में अर्थात सार स्वरूप में समाकर बाबा ने हमें दिया, और वो 2 शब्दों में वो सार बाबा सुना रहे हैं। सारे ज्ञान और योग का सार 2 शब्दों में, आप और बाप। अपने को जाना, बाबा से संबंध जोड़ लिया, तो इसमें याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो इन 2 शब्दों को धारण करना कितना आसान है, कितना सहज है। इसलिए आपका टाइटल ही है, याद आया अपना टाइटल? सारी बातें ज्ञान की, योग की कितनी सहज है, ये सारा एक्सप्लेन किया बाबा ने, और उस आधार पर बता रहे बाबा, हाँ आपका टाइटल ही है सहज राजयोगी। मुश्किल वाले योगी टाइटल नहीं है हमारा, सहज राजयोगी। तो जैसा नाम वैसे ही अनुभव करते हो। और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? गृहस्थी के सभी अनुभवी है, भक्ति के अनुभवी है, अपने अपने कारोबार के अनुभवी है। हर बात उठाकर देख लो, बाबा ने जितना इतनी अटल अखंड प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ इतना सहज बताया, इतना सहज कहीं हो तो बता। भगवान भी फलक से पूछ रहा है, हो सकता है इससे सहज कुछ? हो ही नहीं सकता। तो जब इतना सहज बाबा ने करके दिया, अब है रियलाइज करने वाला बाबा का प्रश्न, तो मुश्किल क्यों होता है? हर चीज सहज है, बनी बनाई मिल रही है, अनुभव है, नजदीक संबंध है, कल्प कल्प की रिपीट की हुई बात है,
कितना इजी स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में बाबा सुना रहे हैं, अपार प्राप्तियां करा रहे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मुश्किल क्यों होता है, क्या कारण? क्लियर हो रहा है क्या कारण हो सकता है? बाबा कहते हैं मुश्किल होता उसका कारण अपनी ही कमजोरी है, किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। कोई न कोई पुराना संस्कार इस सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है। समझेंगे बाबा की पॉइंट ध्यान से। बाबा ने मुश्किल कुछ नहीं बताया है, अपना कोई न कोई पुराना संस्कार हमारे लिए रुकावट बन जाता है, बंधन बन जाता, और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? बाबा ने कहा कभी पत्थर को तोड़ने लग जाओ, समस्या आई उसके साथ माथा मारने बैठ जाते। बाबा कहते पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कहाँ तक होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? ये सारे व्यर्थ संकल्प माना पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक शब्द हाई जंप लगाने का, व्यर्थ संकल्प चलना क्यों, क्या, कैसे की उलझन में उलझना माना पत्थर तोड़ना। मेहनत करना जिस मेहनत का फल जरूरी नहीं है कि सफलता हो, और ही कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाएंगे, फिर सहज मार्ग भी मुश्किल लगने लगेगा। इसलिए बाबा क्या तरीका सिखा रहे, बच्चे हाई जंप लगा लो। तो हाई जंप लगाने का तरीका, एक शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे सकते हो। कोई भी घटना आई, किसी का कैसा भी व्यवहार चल रहा है, कुछ भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब सामने आ रहा है, प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई हलचल हो रही है, देश, राजनीति, धर्म नीति, जो कुछ हो रहा है, जहां मुझे ड्रामा शब्द याद आ गया ना, साक्षी भाव की मेरी स्थिति बन गई, तो परिस्थिति कभी मेरे लिए बंधन, रुकावट या बाधा नहीं बन सकती है। इजीली उसको क्रॉस करते हुए अपने मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ चलेंगे। पत्थर तोड़ने लग जाओगे, व्यर्थ के क्यों क्या के जाल में फंस जाएंगे, तो उसमें तो कुछ दिन व मास लग जाएंगे, और ड्रामा को हो तो 1 सेकंड लगता। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की? बाबा ने तो देने में कमी नहीं छोड़ी ना, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते परिस्थिति अनुसार, तो अपनी कमजोरी हुई जिस कारण मुश्किल लग रहा है। पढ़ाई गलत नहीं है, पढ़ाने वाले ने हर टेक्निक हमें सिखाई है, हम उसको अप्लाई ना करें, अमल में ना लाए, तो वो हमारी गलती, हमारी कमजोरी है। तो एक तो कमजोरी ड्रामा शब्द में, ड्रामा के पाठ में कच्चे हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। दूसरी कमजोरी ये होती कि जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में और डायरियों में भी बहुत होती है। किसी और को समझाना हो तो देखो कैसे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स निकाल कर सुना देंगे, कई बार डायरी खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बुद्धि में पॉइंट्स है, डायरी में तो खूब सारी है, बुद्धि में भी खूब खजाना भरा हुआ है। लेकिन जिस समय पर जो बात आई है उस समय वह पॉइंट सामने नहीं आती है, दिखाई नहीं देती, याद नहीं आती है स्मृति में। इसके लिए अब क्या ऐसा करे, ये भी देखो बाबा के साथ योग की ये सबूत कहे हम, प्रूफ होता है कि सही समय पर हमें सही पॉइंट ज्ञान का याद आए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसी बीमारी वैसा इलाज, वैसा इंजेक्शन, वैसी गोली दवाई देंगे। दवाइयाँ उनके पास भी बहुत सारी होती है,
लेकिन आया बुखार वाला है और उसको कोल्ड की दवाई दे, खांसी की दवाई दे, नहीं चलेगा ना। जो जैसा मरीज है उसको वैसा दवाई देनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि मेरे पास 100 दवाई है तो कोई भी दे दूं। तो ऐसे परिस्थिति जो अलग अलग होती है उसमें प्रयोग करने के लिए, उस पर जीत पाने के लिए ज्ञान के पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। तो सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट, वो सही हथियार मैं यूज कर सकूं, सही इलाज उस परिस्थिति का कर सकूं। अब इसके लिए क्या चाहिए, कब होगा ये? बाबा कहते इसके लिए सदा ज्ञान की पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो। जैसे जो योद्धा होते हैं ना, जरूरी नहीं कि उनको रोज गन लेकर या तलवार लेकर युद्ध के मैदान में जाना है, लेकिन वो रोज उसकी सफाई और जो भी उसको तराशना, धार लगाना, ये है वो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि जब युद्ध का टाइम आएगा तो साल भर से रखी हुई तलवार निकालो, जंग लगी हुई निकले और फिर उसको साफ करने लग जाओ। रोज को उसको लेकर वो हैंडल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और तब कहीं जाकर वो समय पर उनके काम आती है। तो इसके लिए बाबा समझाते ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो और अपने को चेक करके चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। एक और डेली एग्जाम्पल के साथ बाबा की इस बात को हम समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास कपड़े बहुत सारे हैं, है ना। मान लो किसी के पास 20-25 ड्रेसेस हैं, आमतौर पर होते हैं लोगों के, और उसमें 3-4 ड्रेसेस ऐसी है जो हम रोज पहनते हैं, रेगुलर में रोज पहनते हैं। कोई ड्रेस है जो हमने कभी ओकेजनली शहर में आसपास कहीं जाना हो, किसी रिश्तेदार मित्र संबंधी के जाना हो तो उसके लिए हमारी होती है। 3-4 मान लो वो ड्रेसेस है। कुछ ड्रेसेस ऐसी है जो हमें बड़ी बड़ी पार्टीज में, शादी में, बड़े फंक्शन में पहननी है। अब आप बताओ, जो रोज पहनते हैं उसका स्थान कभी कभी पहनने वाले का और बिल्कुल रेयरली कभी कभी पहनने वाले का, क्या सारी एक ही स्थान पर रखी होंगी? बिल्कुल आंखें बंद करके भी निकाल सको ऐसी जगह पर कौन सी ड्रेसेस होंगी जो रोज पहनते हो? बिना लाइट के, बिना रोशनी के भी आप जाकर अपनी वो ड्रेस निकाल सकते हो। वो चीज़ जो रोज यूज करते हो उसको आप ले सकते हो। कभी कभार यूज करने वाले के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एकदम से हैंडी नहीं होगा, हाथ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर ज्ञान की पॉइंट्स को हमने रोज यूज की करने का अभ्यास डाला हुआ है तो अचानक से भी कोई परिस्थिति आएगी ना। जैसे मैंने कहा कि लाइट नहीं है, तो जैसे बिना लाइट के वो ड्रेसेस या चीज़ हम अपनी ले सकते हैं कि कहाँ रखा है मुझे पता है, क्योंकि मैं रोज़ ही निकालती हूँ, रोज़ ही वहाँ रखती हूँ। तो ऐसे अचानक कोई परिस्थिति, अनएक्सपेक्टेड, अनचाही सी कोई ऐसी बातें आ जाए, तब भी क्योंकि मैंने रोज़ ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ किया है, रिवाइज किया है, तो वह ऑटोमेटिकली हमारी सबकॉन्शियस से, हमारे संस्कारों से इमर्ज होकर प्रैक्टिकली यूज़ में आ जाएंगे। और कभी यूज़ किया ही नहीं होगा, ये भी हम सबका अनुभव है। साल भर के बाद कोई चीज़ जब हमें चाहिए होगी तो कई बार ढूंढने में ही कितना टाइम चला जाता है, यही नहीं याद आता कि रखी कहाँ थी। कहेंगे रखी तो संभाल के थी, लेकिन कहाँ रखी है ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो रखी एक अलमारी में होगी और बाकी 10 अलमारियाँ और बेड वगैरह ढूंढ लेंगे कि शायद वहाँ रखी, शायद वहाँ रखी। तो इसलिए बाबा कहते, क्लियर हुई बाबा की बात? रोज ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रोज यूज करेंगे तो बिल्कुल हैंडी रहेगी, इजीली बिना टाइम गवाए तुरंत उसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। तो पहली कमजोरी बाबा ने बताई अपना संस्कार, ड्रामा जो कच्चा रह जाता है पाठ। दूसरी कमजोरी बताई कि पॉइंट्स बुद्धि में बहुत है लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते, और रिवाइज ना करने के कारण
समय पर वो याद नहीं आती, उसको यूज़ नहीं कर पाते, हार खा लेते या टाइम बहुत वेस्ट चला जाता, काफ़ी देर तक डिस्टर्ब होते रहते और फिर कहीं जाकर सोचेंगे कि हाँ, अरे करना तो ये चाहिए था, लेकिन टाइम तो गया ना। तो इस कारण से भी कई बार ये मार्ग मुश्किल लगता है। तो क्या करो, ज्ञान की हर पॉइंट को अनुभव में लाते रहो, रिवाइज करते रहो, चेक करो और उस आधार पर अपने आप को चेंज करते रहो। फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। समझा? हुई क्लियर बाबा की बात? कितना प्यार से बाबा समझाते भी हैं और फिर कंफर्म करते, बच्चे समझा? अब कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर माना हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं लगाना। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, लेबर का काम क्यों करते हो, बाबा कहते बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो ना, तो न समस्या का शब्द होगा और न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे, आपके दास बन जाएंगे। इसलिए बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। है पसंद या मेहनत मजदूरी करना पसंद है? जब बाबा बादशाह बनने की, ताज तख्त तिलकधारी बनने की ऑफर दे रहा है, और सिर्फ ऑफर नहीं, अच्छे से सारी युक्तियां भी समझा रहे हैं, तो अच्छे से इसका लाभ ले लेना चाहिए। अच्छा, फिर एक पार्टी से बाबा की मुलाकात है, अलग अलग पार्टियों से। पहले ग्रुप से बाबा पूछते, सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो? बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ तकदीर को देखते हैं। गारंटी है बाबा को कि मेरी हर बच्चे की तकदीर बहुत श्रेष्ठ है, ये हर आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे बाबा हर एक के मस्तक पर चमका हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। याद रहता है कि मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। छोटी छोटी बातों में फिर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। पूछते बाबा, क्या अपने उस श्रेष्ठ भाग्य का चमकता हुआ सितारा अनुभव होता है? माया कभी चमकते हुए सितारे को ढक तो नहीं देती है? माया आती है? अब इसमें तो ना तो किसी का ही जवाब होगा, सब कहेंगे हाँ बाबा बहुत आती है माया। तो बाबा पूछते, माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? कब तक माया आती रहेगी, कब तक वो हमें हराती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी? बाबा पूछते, माया जीत जगत जीत कब बनने का प्लान है? आज अब यह संकल्प और दृढ़ करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अपने आप से करने का प्रॉमिस, अपने आप से करने की प्रतिज्ञा बाबा बता रहे, नोट करना बड़े बड़े अक्षरों में। बाबा कहते, आज से यह दृढ़ संकल्प और दृढ़ करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन, माया जीत जगत जीत बन करके ही दिखाएंगे। करते प्रॉमिस बाबा से, मास्टर सर्वशक्तिमान बन, माया जीत जगत जीत बन करके ही दिखाएंगे। हिम्मत है ना हिम्मत? अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य करेंगे। आप एक कदम उठाओ तो 1000 कदम बाबा मदद देंगे। तो एक कदम उठाना तो सहज है ना,
तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदान भूमि से वरदान लेकर जाना। मुश्किल है ही नहीं कुछ, सहज है। तो यह सहज योगी ग्रुप कहलाए। कोई भी बात सामने आए, सिर्फ बाबा के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, कहो सभी जहां भी बैठे हो, जिगर से, दिल की गहराई से बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। उल्टा पुल्टा जादू की बात नहीं है, लेकिन सारी समस्याओं को, सारी उलझनों को खत्म करने वाला, मन को शांत सुकून में टिकाने वाला, निश्चिंत निर्भय बनाने वाला ये जादू बाबा शब्द में है। जहां स्मृति में आ गया बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा का बच्चा, बाबा की संतान, उनकी छत्र छाया में एकदम निश्चिंत अवस्था हो जाती, सेफ महसूस करेंगे खुद को। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आज तक नहीं आ सकती है ऐसे बच्चों को जो स्मृति में रहते हैं। तो वो कमाल, वो जादू है बाबा शब्द में। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है, तभी माया जीत जाती है ना। अगर बाबा ना भूले तो माया की हिम्मत है जीतने की। जीतना तो दूर की बात, वार भी नहीं कर सकती है। बाबा कहते हैं माया पहला काम ही ये करती है कि बाबा को भुला देती है। तो ये अटेंशन रखना पड़े। कोई मेहनत का काम, तकलीफ नहीं दे रहे बाबा। क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद रखो। ये हमारी छत्र छाया, हमारा सुरक्षा कवच बनेगा। जब ये अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के समान, कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया के समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, बाबा ये नहीं बोल रहे कि समस्याएं नहीं आएंगी। वो कीचड़ भले जितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। वो समस्याएं मेरी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरे पुरुषार्थ में, मेरी किसी भी तरह की सेवा में रुकावट नहीं डाल सकेगी। इसको कहा कीचड़ में रहते कीचड़ से परे कमल फूल समान अवस्था होगी। ये आपका ही चित्र है ना। कमल पुष्प किसका यादगार है, किसकी निशानी है? इसलिए देखो, आपने यह झांकी में भी कमल पुष्प बनाया हुआ है। तो झांकी जो उन्होंने बनाई थी, कमल पुष्प पर ब्रह्मा बाबा को दिखाया हुआ था। तो बाबा पूछते, सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं, उनकी अवस्था कमल वाली है, या आप सभी भी बैठे हो? कमल पुष्प की स्टेज ये आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भुलाना, तो सदा चेयरफुल रहेंगे। ये चेयर याद रहेगी ना, कमल फूल वाली आसन चेयर भी होती है ना। तो सदा चेयरफुल, सदा हर्षित रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल नहीं होगी। कब? जब कमल फूल समान अवस्था हमारी होगी। सदा एक ही मूड होगी, ऑन ऑफ, कभी उदास, कभी नाराज, कभी खुश, ऐसा नहीं। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। फिर सब देख करके आपकी महिमा गाएंगे कि ये सदा सहज योगी, सदा चीयरफुल है। ये योगी भी है और हर्षित भी है। ऐसा नहीं कि योग लगा रहे और पता नहीं कैसे शोक मना रहे, ऐसे बैठे हुए हो, जबरदस्ती बैठे। कईयों की तो ऐसी शक्ल होती है जो लगेगा कि पता नहीं किसी से गुस्सा होके बैठा हुआ है। देख के ही लगेगा कि पता नहीं योग लगा रहे, क्या कर रहे हैं। नहीं, बाबा बड़ी प्यारी निशानी बता रहे।
ये जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, क्योंकि योग माना सुंदर मधुर मिलन है बाबा के साथ। बड़ी प्यार भरी बातें हैं, कितनी सारी प्राप्तियां हैं। योग की जितनी सारी परिभाषाएं हैं ना, वो निकाल के देखना। योग के जो अर्थ है, चाहे डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से, चाहे बाबा ने जो एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से, और फिर सोचना कि इसके हिसाब से उस समय मेरा चेहरा कैसा होना चाहिए। और उस समय माना सिर्फ ये नहीं कि बैठ कर जब योग कर रहे तब नहीं, सहज योगी, निरंतर योगी है। तो निरंतर वो चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, चाहे मिलन की खुशी है, चाहे प्राप्तियों की अनुभूति की खुशी है, चाहे संसार को देने की सेवा हम कर रहे हैं मनसा द्वारा, तो भी चेहरा कैसा होगा? खिला हुआ चेहरा, हर्षित मुख, प्रसन्न चेहरा, भगवान के प्यार में लवलीन चेहरा। शक्तिशाली चेहरा भी कोई सीरियस नहीं होता है। शक्तिशाली चेहरे में भी एक हल्की सी स्माइल की झलक होती है, वो अथॉरिटी झलकती है उसमें से। तो कोई भी अनुभूति हम बाबा से कर रहे हैं, सहज योगी भी और सदा चीयरफुल भी। एक सिक्के के दो पहलू समझ लो इसको, ठीक है? तो कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, और सदा बाबा शब्द के जादू को कायम रखो। ये 3 बातें याद रखना। रख सकेंगे 3 बातें? कौन कौन सी बताई? एक, कमल पुष्प का आसन। दूसरा, चीयरफुल चेहरा, चीयरफुल मूड हमारा। और तीसरा, बाबा शब्द का जादू। उस जादू को नहीं भूलना, बाबा को नहीं भूलना कभी भी, ठीक है? तो 3 बातें याद रखो। देखो, इस ग्रुप की विशेषता है जो मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होकर पहुंचे। मधुबन से प्यार अर्थात बाबा से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाबा का प्यार ज्यादा है या आप बच्चों का? किसका ज्यादा है? क्या कहेंगे? बच्चों ने कहा बाबा का प्यार ज्यादा। बाबा कहते आपका भी बाबा से पदम गुना ज्यादा है ना प्यार बाबा से। बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो, आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाबा मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं। तो आप आगे हुए ना, डबल मालिक हुए। बाबा परमधाम में रहता है तो बच्चे बाप के घर के भी अधिकारी हैं, और फिर बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना देता है, खुद तो बनते नहीं। इसलिए बच्चों को बाबा आगे रखते, ऊंचा रखते हैं। इतना प्यार है बाबा का बच्चों से। फील करो बाबा के इस प्यार को, कितना प्यार। एक जन्म की तकदीर नहीं है, 21 जन्मों की तकदीर है, अविनाशी तकदीर। ये गारंटी है ना? या अभी भी कोई डाउट है, कोई संशय है पक्की गारंटी? बाबा से क्या क्या मिल रहा है, और वो भी अविनाशी रूप से तकदीर बन रही है। इतना श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है, वो भी कितनी बड़ी गारंटी के साथ। 21 जन्म तो पक्का चलेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, ठीक है? तो अब इस ग्रुप को कमाल दिखानी है। जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो, तो आवाज निकाले कि हाँ, गीता का भगवान शिव है। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है। इस टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। कौन सा टॉपिक? गीता का भगवान। जैसे अभी मेहनत की है, वैसे और भी मेहनत करके आवाज बुलंद करना। विचार सागर मंथन अच्छा किया है, चित्र बहुत अच्छे बनाए। देखो, बाबा का अच्छा अच्छा कहना, यही बच्चों में कितना दिल में और उमंग और बल भरता है।
और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बाबा हम और अच्छा करके दिखाएंगे, और बेहतर करेंगे, और बढ़िया सेवाएं करके दिखाएंगे। ये बाबा की शाबाश, बाबा की आफरीन कितना बल भरती है आत्मा में। और बाबा भी देखो कोई कंजूसी नहीं करता बच्चों की महिमा करने में। कमी भी होगी ना तो भी इतना प्यार से महिमा कर करके उन कमियों को निकाल देते हैं। इतना प्यार है बाबा का बच्चों से। अनुभव करते जा। और ये अनुभव ही है जो बाबा शब्द के जादू को हमें फील कराएगा। फिर भूलेगा नहीं बाबा। निरंतर अनहद नाद जैसे अंदर बाबा 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 बाबा। और वो साथ का अनुभव भी सिर्फ शब्द गूंजने की बात नहीं है, रियल अनुभव बाबा के साथ का। एक का पदम गुना मदद का अनुभव। प्रैक्टिकली ये बातें जो हम सुनते हैं ना सिर्फ वाणियों में, वो प्रैक्टिकल अनुभव में आती जाएगी। और तब उस नशे से, उस अथॉरिटी से हम औरों को भी समझा सकेंगे। अच्छा, फिर एक प्रश्न है कि बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? जिज्ञासु कितने, सेंटर कितने, धन की सेवा कितनी, वीआईपी कितने आते हैं, बाबा इन आधार पर नहीं देखते हैं। आज देखो बाबा ने क्या आधार बताया जिस पर सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से, कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वो 100 से भी ज्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 को भी 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है वहाँ सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो भारत में तो फिर भी 100 हजार हजार की भी क्लासेस है कई सेंटर्स पर। विदेशों में क्योंकि धरनी ऐसी है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, वहाँ के सरकार की पॉलिसीज बहुत अलग है, कोई दान धर्म वाली बातें नहीं है। तो ऐसे में कहीं 8-8 10-10 भी लेकर ग्रुप लेकर बहनें बैठी हुई है, सेवाएं कर रही, लेकिन वो 8-10 का ग्रुप भी इतना पावरफुल, पूरी योग युक्त धारणा मूर्त आत्माएं, तो क्यों नहीं बाबा उनको इतना प्यार देगा। कहाँ तो 1000 में भी कोई इक्का दुक्का निकलेगा जो पक्का धारणा मूर्त वारिस हो बाबा का। कहने को 1000 की क्लास है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी। और कहीं कहीं ऐसे है जो भले क्वांटिटी, संख्या नहीं दिखती है, लेकिन बहुत अच्छी वारिस क्वालिटी आत्मा है। तो बाबा तो हर किसी को बड़ा प्यार करके, अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाते हैं। क्वांटिटी भी ज़रूरी है, क्वालिटी भी ज़रूरी है। राजा भी चाहिए तो प्रजा भी तो चाहिए ना। इसलिए जो जहाँ पर भी बैठा है, जिस तरह की भी सेवा कर रहा है, मेन बाबा देखेगा कि आपकी अपनी स्थिति और जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वायुमंडल कैसा है, उस आधार पर रिजल्ट देंगे। फिर एक और प्रश्न है कि किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी। साकार मुरली वाला आंसर है ये, डबल रूप की सेवा। बाबा ने कहा रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो। पता है ना, रूप और बसंत। रूप माना अपने स्वरूप, अपने प्रैक्टिकल व्यक्तित्व, चेहरे चलन के द्वारा सेवा करना, और बसंत अर्थात वाचा सेवा, ज्ञान देने की जो सेवा हम करते हैं। तो दोनों स्वरूप की सेवा, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट निकालेगी। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी पॉइंट्स का वक्खर सामान, पूरा माल आज बाबा ने हमें दिया है। सहज मार्ग कैसे है, कितना अच्छे से कन्विंस किया बाबा ने। और फिर उस सहज को मुश्किल क्यों करते हैं,
उसके कारण में ही निवारण भी बाबा ने हमें बताया। नोट किया है पॉइंट्स, उसको बस रिवाइज करते हुए यूज़ करते चले हम, सिर्फ बुद्धि में या डायरी में नहीं रहे। खास अटेंशन बाबा ने इस बात पर दिलाया। ठीक है। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।